बीते कुछ दिनों से घरेलू उड़ानों में जो भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है उसे कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देश भर में लगातार बढ़ते एयरफेयर और फ्लाइट कैंसिलेशन के बीच सरकार ने घरेलू फ्लाइट टिकटों पर अधिकतम किराया सीमा तय कर दी है। अब घरेलू रूट्स पर इकोनॉमी क्लास के किराए की ऊपरी लिमिट 7500 रुपए से 18,000 रुपए के बीच होगी। ये फैसला उस समय आया जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अचानक हजारों फ्लाइट्स रद्द कर दी, जिससे टिकट की कीमतें आसमान छूने लगी। सरकार के नए फैसले के मुताबिक 500 किलोमीटर तक की उड़ान का किराया 7500 रुपए से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। वहीं 1000-1500 किलोमीटर के बीच वाले रूट्स जैसे दिल्ली से मुंबई का अधिकतम किराया अब 15,000 रुपए तय किया गया है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी वाली उड़ानों के लिए अधिकतम किराया 18,000 रुपए होगा। हालांकि इसमें एयरपोर्ट चार्ज और टैक्स शामिल नहीं है। सरकार ने बताया कि ऐसा किराया नियंत्रण सिस्टम पहले भी कोविड महामारी के समय लागू किया गया था। बाद में जब मांग सामान्य हो गई तो इसे 2022 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन इस बार स्थिति एकदम अलग थी। इंडिगो की लगातार कैंसिलेशन की वजह से देश भर में उड़ानों की सप्लाई अचानक कम हो गई। इंडिगो का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा होने के कारण जब उसने एक साथ रोजाना सैकड़ों फ्लाइट रद्द की तो बाकी एयरलाइंस ने भी किराए बढ़ा दिए। यही वजह थी कि शनिवार को दिल्ली से मुंबई के टिकट 28,000 रुपए से ऊपर बिक रहे थे, जो सामान्य कीमत से कई गुना ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। कई लोग घंटों घंटों फंसे रहे। कई यात्रियों ने शिकायत की कि वो 15 से 20 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी फ्लाइट चलेगी या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि अचानक बढ़े किराए, महंगाई, फ्यूल कॉस्ट और डिमांड सप्लाई के बिगड़ते संतुलन को देखते हुए किराया सीमा लगाना सरकार के लिए जरूरी हो गया था। हालांकि सरकार ने ये नहीं बताया कि फेयर कैप का फॉर्मूला कैसे तय किया गया, लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि ये सीमा मौजूदा ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से ठीक है। एक विशेषज्ञ का कहना है कि एयरलाइंस पिछले हफ्ते जरूरत से ज्यादा पैसा वसूल रही थी और लंबी दूरी के रूट्स पर 18,000 रुपए की लिमिट लगाना एक सही फैसला है। अब सवाल ये है कि इंडिगो ने इतनी सारी फ्लाइट्स रद्द क्यों की। दरअसल डीजीसीए ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किए जिन्हें इंडिगो ने बिना पर्याप्त तैयारी के लागू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि क्रू मैनेजमेंट, फ्लाइट शेड्यूल और ऑपरेशन सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो गई। जैसे जैसे गड़बड़ी बढ़ती गई, हजारों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। कई फ्लाइट्स में घंटों की देरी होने लगी और घरेलू एयरपोर्ट्स पर भारी अव्यवस्था फैल गई। हालांकि डीजीसीए ने अब इन नए नियमों में कुछ ढील दी है, लेकिन फिर भी इंडिगो ने साफ कहा है कि उसके ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य होने में 10 से 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि टिकट की अनियंत्रित कीमतों पर रोक लगेगी और यात्रियों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह स्टेबल कर लेंगी और फ्लाइट्स समय पर चलने लगेंगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। डाउनलोड आवर